अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जनवरी में उम्रा करने वाले ये काम मत करना वरना ये टॉपिक है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जनवरी के महीने में एक तो ये पसंदीदा तरीन महीना होता है तमाम तर मुसलमानों का, स्पेशली यूरोपियन में जो मुसलमान हैं उनके लिए उम्रा करने का बेस्ट महीना होता है। पाकिस्तान इंडिया वाले भी जो हैं जिनको ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, टेम्परेचर कंट्रोल में होता है, वो जनवरी के महीने में या फरवरी में, दिसंबर के एंड पे भी मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका होता है। लेकिन एक बात का ख्याल आपने लाजमी करना है कि मेडिसिन जो है ना, ये जो मेडिसिन मैं बताऊंगा ये वाली मेडिसिन आप लेके जा सकते हैं, आपको नहीं पूछेंगे। ये जनरल मेडिसिन है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, खांसी, दर्दें वगैरह। और फेस मास्क भी लेकर जाइएगा, लाजमी मास्क का भी इस्तेमाल कीजिएगा। जमजम ठंडा आपने नहीं पीना, या तो मिक्स करके पी लें, मुबर्रा गैर मुबर्रा मिक्स करके पी लें, या फिर आप अकेला नॉट कोल्ड पिए, ठंडा पानी ना पिए। क्योंकि आपने ठंडा पानी पी लिया 2-3 दिन की बात है, आपको पता ही नहीं चलना, आपने बीमार हो जाना, गला खराब, खांसी, बड़ा मसला हो जाना। और मक्का पाक में खांसी इतने ज़ोर से आती है ना कि यकीन करें कि सारा अंदर हिल के रह जाता है। इतनी सख्त खांसी, खुश्क हवाएं और गला इतना खुश्क, पता नहीं क्या सीन है वहाँ पे ना। और आपने एक बात का ख्याल करना है कि जाते ही आपने ना उम्रा की अदायगी बिल्कुल भी नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, इधर से एयरपोर्ट से गए, पाकिस्तान से, इंडिया से, कोई 4-5-6 घंटे की तो ट्रैवलिंग होती है, फिर जद्दा से मक्का आना 2 घंटे वो लग गए, इमिग्रेशन वगैरह सारा कुछ, 8-10 घंटे के बाद होटल में सामान रखा, साथ ही दौड़ लगा दी, जाके वहाँ पे उम्रे की अदायगी करनी शुरू कर दी। ये काम ना करना, फिर वापसी आके जो आपका हाल होगा ना, आप कहेंगे बस मैं तो अब अगले जान में जाने लगा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको इतनी थकावट, बुखार, आपको होश ही नहीं फिर रहेगी। आपने जाके होटल में 3-4 घंटे सुकून से आराम करना है। पता है आपने हराम बांधा होता है, दम का ख्याल करते हुए अपनी सेहत का ख्याल करेंगे तो फिर आगे भी इबादत कर पाएंगे ना। पहले दिन ही आपने जाके वहाँ पे जाते ही उम्रा की अदायगी कर ली, ना सांस ली, ना थकावट देखी, तो फिर आप अगले 3-4 दिन इतने बीमार होंगे, थकेंगे कि आप हो सकता है हरम भी ना जा सके और दवाइयाँ ही लेते रहे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। ये आपने बड़ा खास ख्याल करना है। बड़े लोगों के हाल मैं देखता हूँ और हैरान होता हूँ कि यार ये इन्होंने किया क्या है। 3-4 घंटे आराम करें, जब आपकी सफ़र की थकावट उतर जाए उसके बाद आपने, अच्छा एक यहाँ पे गलती लोग और कर जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने मुल्क से आए हैं उम्रा की अदायगी के लिए और जुमे वाले दिन आप सुबह के वक्त अगर हरम पाक में पहुंचे हैं तो सुबह हरम 9:30-10 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। जुमे का रश होता है 10 बजे से लेके फिर कोई 2 बजे तक बंद रहता है। जुमे के बाद जाके जो है ना फिर हरम ओपन करते हैं अंदर से। तो ये ना हो कि आप 10 बजे सीधे मक्का पाक में अंदर चले जाएं कि मैंने जी तवाफ करना है, सही करनी, वो फिर आपको पहली बात तो अंदर जाना ही नहीं देंगे। अगर अंदर चले गए तो उम्रा रोक दिया जाता है रश की वजह से। तो फिर आप वहाँ पे जहाँ 3 घंटे में उम्रा की अदायगी मुकम्मल करनी है ना, तमाम तर फ़राइज़ वाजबात मुकम्मल करने हैं, वहाँ पे आपके 6-7 घंटे लग जाएंगे। वो भी आपकी थकावट डबल, आपकी मेहनत होगी तो थकावट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी तो चलो नमाजों के टाइम में ये होता है कि नमाज से आधा घंटा पहले इन्होंने बैरियर लगा के तवाफ वगैरह रोक दिया, वहाँ पे नमाज की अदायगी के बाद दोबारा शुरू किया। जुमे के वक्त कई घंटे रोका जाता है। इसी तरह आपने हल्की जैकेट, जराबें, गर्म शाल वगैरह, बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े, ये लाजमी आपने लेकर जाने हैं। उनको ये चीज़ें बतानी है आपने। बल्कि मैं कहता हूँ अभी सवाब की नीयत से ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें, दूसरों की रहनुमाई होगी तो आपको भी सवाब मिलेगा। इसके अलावा कम रश जो होता है ना, ये फजर या इशा के वक्त होता है। तवाफ करना है, हजर अस्वद का बोसा लेना है या उम्रा की अदायगी करनी है तो फजर के बाद और इशा के बाद करें। रहाइश में आपको सुजेस्ट करता हूँ अल्लाह का नाम ले, जहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख लगा के जाते हैं, 10,000 और ज़्यादा लगा लिया करें। रहाइश करीब लें यार, रहाइश करीब लें ताकि 5 नमाजें आप हरम में पढ़ सकें और थकावट आपकी कम हो सके। आप कोई 5-7 हज़ार 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में रहाइश 1.5 किलोमीटर दूर ले लेते हैं। वहाँ से आपकी कभी डेली की 1 नमाज रहेगी, कभी 2 नमाज रहेगी, आप पहुँच ही नहीं पाते। और जो नमाजें पढ़ते हैं रहाइश दूर होने की वजह से फिर आप वो नमाजें इकट्ठी पढ़नी पड़ती है आपको। मतलब असर के वक्त गए हरम में और असर के सारा टाइम हरम में गुजारा या बाहर बाजारों में फिरते रहे, फिर मगरब भी वहाँ पे पड़ी, फिर घूमते फिरते रहे या बैठे रहे, फिर ईशा भी वहाँ पे पड़ी, फिर आते। इस तरह आप करते हैं। चले ये बात ठीक है, लेकिन इस तरह आप फजर की और जोहर की तो नहीं ना पढ़ सकते। 1 नमाज आपकी छूट गई, 2 छूट गई, रहाइश आपने करीब लेनी है। जहाँ 2.5 लाख लगा रहे हो 10,000 और ज़्यादा लगा लो ताकि आपके इबादत के औकात वगैरह ज़ाया ना हो, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हो।
اور آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. صحت ہوگی تو عبادات ہوگی. اگر صحت ہی نہ ہوئی یا آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری وہاں پہ لاحق آ گئی تو پھر بندہ ادھر پریشان رہتا ہے. پھر جو 20 دن آپ نے گنتی کے گزارنے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے عبادات نہیں ہو پاتی اور بندہ پریشان ہی رہتا ہے. میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب رکھے, بیل نوٹیفکیشن کو آل کرے. ثواب کی نیت سے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے, ایک اچھا اسلامی معلوماتی چینل ہے. ویڈیو دوسروں تک شیئر بھی کر لیا کرے. نماز قائم کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجا کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. شکریہ, جزاک اللہ.